हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू क्रैक एम्स एग्ज़ाम फॉर द बीएससी नर्सिंग, या फिर आप एम्स पैरामेडिकल्स, या फिर आप एम्स में पढ़ने का सपना देखते हैं, या फिर आप नीट एस्पिरेंट हैं, तो भी आप कैसे क्रैक करेंगे इस एग्ज़ाम। आपको एम्स का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको टोटली फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी पे। टोटली फोकस ऑन दी एनसीईआरटी, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं 90% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से होते हैं। चाहे आप बायोलॉजी की बात करें, या फिर आप केमिस्ट्री की बात करें, या फिर आप फिजिक्स की बात करें, इन सब में से क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। अगर आप किसी भी जो भी नीट की तैयारी किया है, जो भी एस्पिरेंट रहा है, या फिर जो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप उनसे एक बार बात कर सकते हैं। सब लोग बोलेंगे कि हाँ, हम एनसीईआरटी पढ़ी थी, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। तो सबने एनसीईआरटी ही पढ़ी हुई होती है, और एनसीईआरटी पढ़ के में ही एग्जाम क्रैक हो पाएगा। और एक सिंपल सा फंडा है कि एनसीईआरटी को एक बार नहीं, एटलीस्ट कम से कम 8 to 10 बार पढ़ें। मतलब 8 to 10 टाइम्स एनसीईआरटी का रिवीजन करना है तो करना है। ऐसा आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी की आप नॉर्मल रीडिंग लगाएं। नॉर्मल रीडिंग लगाने के बाद से आप मतलब जो भी आप लेसन पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस यानी कि सबसे पहले आपने कोई लेसन पढ़ा, मान लीजिए कोई भी बायोलॉजी का लेसन पढ़ा, या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी आपने पढ़ा, उसके बाद से आपको करना क्या है कि आपको एक बार पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं कि कैसे, मतलब क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट रहा, कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक बार आप किसी भी लेसन को पढ़ने के बाद से आप ज़रूर जा करके देखें लेसन में किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और कहाँ से और कैसे क्वेश्चन फॉर्म किए गए हैं। तो आप जब इस तरीके से बेसिस पे पढ़ाई करेंगे तो आप ज़्यादा स्कोर करेंगे। आप क्योंकि आप टेस्ट में ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ेगा कि हाँ, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब मैं बताऊँगी कि आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री को कैसे मतलब पढ़ें। क्योंकि देखिए, आप सबसे पहले बायो में आप 12 के पोर्शन से स्टार्ट करिए, क्योंकि आपने जो 12 का पोर्शन होता है ना, तो आपने बोर्ड एग्जाम में दिया होता है। तो बोर्ड एग्जाम में जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़ा सा याद भी रहता है। और वो 12 का जो पोर्शन है बायोलॉजी का, वहाँ से मतलब चैप्टर्स तो कम है लेकिन वेटेज ज़्यादा है, तो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप सबसे पहले फोकस करिए 12 की बायोलॉजी की एनसीईआरटी पे, फिर उसके बाद से 11th की एनसीईआरटी पे जाए। और इस बात का खास ध्यान रखें कि अभी नया अपडेट हुआ है, जो एनटीए ने अपडेट किया है कि कुछ चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं, मतलब नीट के लिए। तो उन चैप्टर्स को देखें किस किस को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। उन चैप्टर्स को ना पढ़ें, बिल्कुल भी नहीं, और टोटली फोकस करें एनसीईआरटी पे। तो अब मैं बात करूँगी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें। देखिए, अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे पहले आप इनऑर्गेनिक को प्रिपेयर करिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक ईजी भी होता है और बहुत ही कम समय लेते हैं क्वेश्चंस करने में इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक पे आप थोड़ा सा फोकस करिए, और जैसे आपका इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से आप ऑर्गेनिक पे आप फोकस करिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में भी टाइम कम लगता है। अगर आपको मैकेनिज्म आता है तो आप जल्दी इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद से आपको फिजिकल केमिस्ट्री पे जाना चाहिए। मतलब अभी ये आप अभी स्टार्टिंग से है कि आप सिलेबस को कैसे कवर करें अच्छे स्कोर्स करने के लिए। जैसे होता है कि बहुत सारे बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री लगाते रहते हैं, फिर उनके स्कोर्स अच्छे नहीं आते हैं। तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक पे जाइए, फिर उसको से फिजिकल केमिस्ट्री पे जाइए। अगर आपका ये तीनों पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, एटलीस्ट एग्जाम तक तो हो जाएगा पूरे, तो फिर आप एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो फिजिक्स में एक सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि फिजिक्स में लेसन्स तो कम, लेकिन लेसन के अंदर जो टॉपिक है ना उन्हें डिलीट कर दिया गया है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी दुकान से जाइए, पीडीएफ निकलवा लीजिए, और देखिए कि कौन कौन से टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। उन टॉपिक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ना करें आप, और जो जो टॉपिक हैं उनको उनको उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। और आप इसमें भी आप 12th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए फिजिक्स को भी पढ़ना, क्योंकि वहाँ पर 12th के एनसीईआरटी में वेटेज ज़्यादा है। और उसके बाद से आप 11th वाले पोर्शंस पे जाइए। और फिजिक्स में सबसे ज़्यादा क्या करना है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और एक बार की वही चीज़ बताई मैंने कि अगर आप एक बार अगर आप अगर आप मान लीजिए कोई भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं, तो एक बार आप जाके पीवाईक्यूज देखिए कि मतलब कैसे क्वेश्चन को फॉर्मेट किया गया, कहाँ से क्वेश्चन को उठाया गया है, किस टॉपिक से। और लगभग पीवाईक्यू के बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं लगभग आसपास से ही। तो आप एक बार पीवाईक्यूज को देखिए ज़रूर,
उसके हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा क्या रखेगा आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आप कितने टाइम में जल्दी से कर ले रहे हैं, तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व करने की मतलब टाइम कम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, इसके हिसाब से आप अच्छा ही स्कोर कर सकते हैं, आपकी अगर ये स्ट्रेटजी रही तो। अब हम लोग बात करेंगे कि बायोलॉजी में जो लेसन्स हैं उसमें से कौन कौन से लेसन मतलब इम्पोर्टेंस क्या हैं, उनकी मतलब क्या सीक्वेंस रखनी चाहिए हमें, किसको कैसे फोकस करना चाहिए। वैसे तो बायोलॉजी पूरी इम्पोर्टेंट है, किसी भी टॉपिक को हम हटा नहीं सकते हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी टॉपिक की स्किप कर रहे हैं, पता चला कि एग्जाम में उसी से सबसे इजी क्वेश्चंस आ गए और सबने बना लिया और आपने नहीं बना, आपका 4 नंबर ऐसे गया। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर 4 नंबर आपका कम है तो आपका रैंक 5,000 6,000 तक का डिफरेंस आ जाता है 4 नंबर में। तो इसलिए आप किसी भी टॉपिक को स्किप ना करें और सब सारे टॉपिक्स को पढ़े, बायोलॉजी में खास करके किसी को भी नहीं, और टोटली फोकस करें एनसीईआरटी। और एक काम और एक काम और आपको करते रहना है कि जितने भी आप कोई भी पढ़ेंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, तो उनके पीवाई कुछ लगाने हैं तो लगाने हैं। मतलब कोई लेसन मैंने पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया, तो मैं उसके पीवाई कुछ लगाऊंगी तो लगाऊंगी, क्योंकि पीवाई कुछ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब पीवाई कुछ के क्वेश्चन सबसे पहले लगाइए, उसके बाद से आप जो भी मॉड्यूल या फिर जो कुछ भी रखें आप उसके ऊपर जाइए। तो इस तरह से करके आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं टेस्ट में, फिर आपको एग्ज़ाम में अच्छा आप नंबर पाएंगे। ऑब्वियसली अब अगर आप अच्छा स्कोर करने की आप स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका प्रोग्रेस होगा।